श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री साक्षी गोपाल। पंकजों ने उस युवक से कहा, क्यों भाई, यह क्या कह रहा है? वृद्ध ने जब तुम्हें पुत्री देने का वचन दिया उस समय वहाँ कोई और भी पुरुष था, तुम किसकी साक्षी दे सकते हो? युवक ने गंभीरता के साथ कहा, गोपाल जी के ही सामने इन्होंने कहा था और गोपाल जी को छोड़कर और मेरा कोई दूसरा साक्षी नहीं है। एक युवक से पंच ने इस बात को सुनकर हंसी के स्वर में कहा, तो क्या तुम गोपाल को यहाँ साक्षी देने के लिए ला सकते हो? आवेश में आकर उस युवक ने कहा, हाँ ला सकता हूँ। इस बात को सुनते ही सभी अवाक रह गए और आश्चर्य प्रकट करते हुए एक स्वर में सब के सब कहने लगे, हाँ हाँ, यदि तुम प्रमाण स्वरूप गोपाल जी को ले आओ और सब पंचों के सामने गोपाल जी तुम्हारी साक्षी दे दें तो हम जबरदस्ती लड़की का विवाह तुम्हारे साथ करवा सकते हैं। इस बात से प्रसन्नता प्रकट करते हुए वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हाँ यही ठीक है। यदि यह साक्षी के लिए गोपाल जी को ले आवे तो मैं अपनी कन्या का विवाह इसके साथ जरूर कर दूंगा। वृद्ध को विश्वास था कि भक्त वत्सल भगवान मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के निमित्त और इस ब्राह्मण कुमार की लाज बचाने के निमित्त अवश्य ही साक्षी देने के लिए आ जाएंगे। किंतु उसके उस उदंड पुत्र को इस बात का विश्वास कब हो सकता था कि पाषाण की मूर्ति भी साक्षी देने के लिए कभी आ सकती है क्या? उसने सोचा, यह अपने आप ही बहुत अच्छा उपाय निकल आया। न तो पत्थर की प्रतिमा साक्षी देने के लिए यहाँ आवेगी और न मुझे अपनी बहन का विवाह इसके साथ करना होगा। यह सोचकर वह जल्दी से बोल उठा, यह बात मुझे भी मंजूर है। यदि गोपाल जी आकर सबके सामने इस बात की साक्षी दे जाएं, तो मैं अवश्य ही इन्हें अपना बहनोई बना लूँगा। विश्वासी युवक ने सभी पंचों से इस बात पर हस्ताक्षर करा लिए तथा पुत्र सहित उस वृद्ध ब्राह्मण के भी हस्ताक्षर ले लिए गए कि यदि गोपाल साक्षी देने आ जाएंगे तो हम अवश्य इनका विवाह कर देंगे। सबसे लिखवाकर वह सीधा वृंदावन पहुंचा और वहां जाकर उसने बड़ी ही दीनता के साथ कातरवाणी में गोपाल जी से प्रार्थना की। भक्त के आर्तनाद को सुनकर भगवान प्रकट हुए और उससे कहा, तुम चलो, मैं वहीं प्रकट होकर तुम्हारी साक्षी दूंगा। युवक ने कहा, भगवान ऐसा काम नहीं चलेगा। पता नहीं आप किस रूप से प्रकट हों और उन लोगों को उस पर विश्वास हो या ना हो, इसीलिए आप इसी प्रतिमा के रूप से मेरे साथ चलें। भगवान ने हंसकर कहा, कहीं पत्थर की प्रतिमा भी चलती है? यह एकदम असंभव बात है। युवक भक्त ने कहा, प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, आपको इसी रूप से मेरे साथ चलना होगा। भगवान तो भक्तों के अधीन हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहने लगे, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा। तुम पीछे फिरकर मेरी ओर ना देखना, जहाँ तुम पीछे फिरकर देखोगे मैं वहीं स्थिर हो जाऊँगा। भक्त ने कुछ जोर देकर कहा, तब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे आ ही रहे हैं? कहीं बीच में से ही लौट पड़े तब? भगवान ने हंसकर कहा, तुम्हें पीछे से बजती हुई मेरे पैरों की पैजनी की आवाज़ सुनाई देती रहेगी, उसी से तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। भक्त ने इस बात को स्वीकार किया और वह आगे आगे चलने लगा। पीछे से उसे भगवान के पैरों में बजते हुए नुपुरों की ध्वनि सुनाई देती थी। इसी से उसे पता रहता था कि भगवान मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। रास्ते में विविध प्रकार के भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाता हुआ वह विद्यानगर के समीप आ गया। नगर के समीप आने पर उससे न रहा गया। उसने सोचा, एक बार देख तो लूँ भगवान मेरे पीछे हैं या नहीं। यह सोचकर उसने पीछे को दृष्टि फिराई। वहीं हंसकर भगवान खड़े हो गए और प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोले, अब मैं यहीं रहूँगा, यहीं से तुम्हारी साक्षी दूंगा, तुम उन लोगों को यहीं बुला लाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण कुमार
गांव में गया और लोगों से उसने गोपाल भगवान के आने का वृत्तांत कह सुनाया। सुनते ही गांव के सभी नर नारी, बालक, वृद्ध तथा युवा पुरुष भगवान के दर्शन के लिए दौड़े आए। सभी भूमि में लौटकर भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करने लगे। कोई मेवा लाकर भगवान पर चढ़ाता, कोई फल फूलों से ही गोपाल भगवान की पूजा करता। इस प्रकार भगवान के सामने विविध प्रकार की भेंटें चढ़ने लगीं और हर समय उनकी पूजा होने लगी। फिर भगवान की साक्षी लेने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी। ब्राह्मण के लड़के ने बड़े ही प्रसन्नता के साथ अपनी बहन का विवाह उस युवक के साथ कर दिया और वह वृद्ध ब्राह्मण तथा युवक दोनों मिलकर सदा भगवान की सेवा पूजा में ही रहने लगे। दूर दूर तक भगवान के आने का समाचार फैल गया। नित्य प्रति हजारों आदमी गोपाल भगवान के दर्शन के लिए आने लगे। जब यह समाचार उस देश के राजा को विदित हुआ तो उसने एक बड़ा भारी मंदिर गोपाल भगवान के लिए बनवा दिया और तभी से वे साक्षी गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। नित्यानंद जी भक्तों सहित बैठे हुए महाप्रभु से इस कथा को कह रहे थे। प्रभु एकटक होकर इस परम पावन उपाख्यान को सुन रहे थे। नित्यानंद जी के चुप हो जाने पर प्रभु ने पूछा, फिर विद्यानगर से साक्षी गोपाल यहाँ क्यों पधारे? इस बात को हमें और सुनाओ। नित्यानंद जी क्षण भर चुप रहने के अनंतर कहने लगे, उस समय उड़ीसा देश में परम भागवत महाराजा पुरुषोत्तम देव राज्य करते थे। उन्होंने विद्यानगर के राजा की राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर विद्यानगर के राजा ने अपनी कन्या महाराज पुरुषोत्तम देव को नहीं दी और अस्वीकार करते हुए कहा, मैं अपनी कन्या को मंदिर के झाड़ू द्वार के लिए नहीं दूंगा। इस पर क्रुद्ध होकर महाराज पुरुषोत्तम देव ने विद्यानगर पर चढ़ाई की और भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से विद्यानगर को जीतकर उसे अपने राज्य में मिला लिया और राजकन्या विवाह अपने साथ कर लिया। तभी महाराज ने साक्षी गोपाल से पुरी पधारने के लिए प्रार्थना की। महाराज के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षी गोपाल भगवान पुरी पधारे और कुछ काल तक जगन्नाथ जी के मंदिर में ही माणिक्य सिंहासन पर विराजे। जगन्नाथ जी पुराने थे, ये बेचारे नए ही आए थे, इसीलिए दोनों में कुछ प्रेम कलह उत्पन्न हो गया। महाराज पुरुषोत्तम देव ने दोनों को एक स्थान पर रखना उचित न समझकर अंत में पुरी से 3 कोस की दूरी पर सत्यवादी नामक ग्राम के समीप साक्षी गोपाल भगवान का मंदिर बनवा दिया। तब से ये यहीं विराजमान हैं। इनकी महिमा बड़ी अपार है। एक बार उड़ीसा देश की महारानी इनके दर्शन के लिए पधारी। इनकी मनमोहिनी बांकी झांकी करके महारानी मुग्ध हो गई। उनकी इच्छा हुई कि यदि भगवान की नाक छिदी हुई होती तो मैं अपने नाक का बहुमूल्य मोती भगवान को पहनाती। दूसरे दिन महारानी को स्वप्न हुआ मानो साक्षी गोपाल भगवान सामने खड़े हुए कह रहे हैं, महारानी हम तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। पुजारियों को पता नहीं कि हमारी नाक छिदी हुई है। कल तुम ध्यानपूर्वक दिखवाना, हमारी नाक में छिद्र है। तुम सहर्ष अपनी मोती पहनाकर अपनी इच्छा पूर्ण कर सकती हो। प्रातः काल उठते ही महारानी ने यह वृत्तांत महाराज से कहा। महाराज ने उसी समय पुजारियों से भगवान की नाक दिखवाई। सचमुच उसमें छिद्र था। तब महारानी ने बड़े ही प्रेम से अपना बहुमूल्य मोती भगवान की नाक में पहनाया। इतना कहकर नित्यानंद जी चुप हो गए। इस कथा को सुनकर प्रभु प्रेम में गदगद हो गए और साक्षी गोपाल की मनमोहनी मूर्ति का ध्यान करते करते ही वह रात्रि प्रभु ने वहीं बिताई। ओम शांति शांति शांति।